उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छपी रोज़गार से जुड़ी सभी खबरों के बारे में। ये सभी जो रोज़गार से जुड़ी हुई खबरें हैं, शिक्षक जगत से जुड़ी हुई हैं और इसमें कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो कि आपके एडमिशन से जुड़ी हुई हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन पर वक्त मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की रोज़गार से जुड़ी जो पहली खबर है वो ये है कि नया आयोग हाशिए पर, चयन बोर्ड करेगा भर्तियां। नया आयोग से मतलब है यहाँ पर जो कि जब योगी सरकार 2017 में बनी थी, इन्होंने एक नया शैक्षिक आयोग, एक शिक्षा आयोग बनाने की जो बात कही थी, उसका जो प्रस्ताव भी जो है तैयार हो गया था, लेकिन वो जो है वो गठित नहीं हो पाया था। और कहा गया था कि सभी जो भर्तियां हैं शिक्षक जगत से जुड़ी हुई, टीचर से जुड़ी हुई, वो सब जो है यही आयोग करेगा। लेकिन वो आयोग गठित नहीं हो पाया, तो जो आयोग पहले से चले आ रहे थे उन्हीं आयोगों ने भर्तियां की और उसी को देखते हुए स्टेन बोर्ड ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और एक साल के अंदर ही जो है वो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती जो है वो कंप्लीट करके दिखाया। तो आइए देखते हैं कि इससे जुड़ी क्या न्यूज़ है। नया आयोग हाशिए पर, चयन बोर्ड करेगा भर्तियां। लखनऊ के 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, पीजीटी में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों, टीजीटी के चयन की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी है। आगे इन्होंने लिखा है, रिक्त पदों के लिए नया विज्ञापन और प्रधानाचार्य आदि के पदों का साक्षात्कार कुछ महीनों में ही शुरू होने जाएगा। वजह, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के लिए 10 नए सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों, कहा यह जा रहा था कि चयन बोर्ड के जो सभी सदस्य हैं वो जो है वो रिटायर हो गए हैं, जिस वजह से जो है आने वाली जो भर्तियां हैं वो विलंब के साथ जो है वो शुरू हो पाएंगी। लेकिन अब क्या है कि आयोग ने, इस चयन बोर्ड ने तत्परता, तेजी दिखाते हुए फौरन जो है वो नए सदस्यों के भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया और नए सदस्यों से जो है वो आवेदन मांगे जा रहे हैं। जैसे वो आवेदन मिल जाएंगे उसके बाद में उनको जो है सदस्यों को नियुक्त कर दिया जाएगा। उसके फौरन बाद जो है वो नया विज्ञापन और जो पुरानी भर्तियां हैं वो सब शुरू कर दी जाएंगी। आगे दिखा है इसके अंदर, नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी हाशिए पर है। चयन बोर्ड में अध्यक्ष के सिवा सभी 10 सदस्यों के पद खाली हो गए थे। 5 सदस्य पहले ही कार्यकाल पूरा होने से बाहर हो गए थे। वहीं 5 अन्य सदस्यों का दूसरा कार्यकाल 8 अप्रैल को पूरा हो गया। शासन ने 10 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगा है। सभी अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थी 14 मई तक आवेदन भेज सकते हैं। चयन बोर्ड की भर्तियों को लेकर असमंजस रहा है, क्योंकि पहले कार्यकाल में योगी सरकार ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, चयन बोर्ड और परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से होने वाली शिक्षा विभाग की सभी भर्तियां करने के लिए नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने के संकेत दिए थे। इसीलिए 5 सदस्यों को जब दूसरा कार्यकाल दिया गया तो इसमें इसका उल्लेख था कि यदि नया आयोग गठित होता है तो उनका कार्यकाल स्वतः खत्म हो जाएगा। अब सदस्यों की चयन प्रक्रिया से साफ हो गया है कि अभी नया आयोग अस्तित्व में आने वाला नहीं है। ऐसे में जून के अंत तक ही नया विज्ञापन और प्रधानाचार्य आदि पदों के लिए साक्षात्कार शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, आने वाली नई टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है वो आपके जून 2022 के अंत तक ही आने की संभावना है। तो ये न्यूज़ आपके लिए अहम है कि आपकी जो टीजीटी और पीजीटी 2022 में आने वाली भर्ती है वो स्टेन बोर्ड के माध्यम से जून 2022 के अंत तक आने की संभावना है। अब होंगी ये भर्तियां। अब ये जो चयन बोर्ड है, ये जो नए सदस्य हैं, जब ये नियुक्त हो जाएंगे तो चयन बोर्ड जो है जो भर्तियां करेगा उसको उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चयन बोर्ड को 2019-20 के लिए प्रधानाचार्य भर्ती के 1453 पदों का ऑनलाइन अधियाचन मिला है। वहीं 2022 के लिए 3 से 20 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसमें टीजीटी के लिए 4500 और प्रवक्ता के लिए 850 और प्रधानाचार्य के लिए 465 पदों का विज्ञापन मिला है। 2011 की प्रधानाचार्य भर्ती के कानपुर मंडल के 100 पदों के लिए साक्षात्कार भी कराए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है ये यहाँ पर आपने देखी, ये सबसे पहले इस चयन बोर्ड से इन सदस्यों की नियुक्ति के बाद में आएगी।
टूटा 19 साल की भर्तियों का रिकॉर्ड। ये भी जो है एक रिकॉर्ड बनाया है अभी, जिसके बारे में हमने बात की थी। चयन बोर्ड ने जो है वो 2021 में जो है जितनी भर्तियां इन्होंने कभी पहले की थी, वो है इन्होंने एक साल में जो है एक भर्ती का जो विज्ञापन इन्होंने निकाला था उसको कंप्लीट करके दिखाया है। तो इसके लिए सराहना करते हैं हम इस चयन बोर्ड की। तो दोस्तों अब हम रुख करते हैं अपना आज की दूसरी रोजगार समाचार की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीसीएस के एक पद पर 2420 दावेदार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, अभी यूपीपीएससी ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2022 के लिए आवेदन मांगे थे। इन आवेदन की जो डेट है, जो अंतिम तिथि थी, वो परसों हो गई थी। और हमारे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी, बहुत सारे अभ्यर्थी इस पीसीएस 2022 के फॉर्म को नहीं भर सके थे। वजह थी कि सर्वर डाउन हो गया था आखिरी टाइम में, तो पूरे दिन जो है वो फॉर्म नहीं भरे जा सके। तो हमारे साथी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, पीसीएस 2022 के जो आवेदन फॉर्म भरने का लिंक था वो वेबसाइट ओपन हो जाए, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अब जो है आयोग से ये उम्मीद करना कि पीसीएस 2022 के आवेदन के लिए फिर से वेबसाइट को ओपन कराएगा, एक असंभव सी बात लग रही है। तो आयोग ने डाटा दे दिया है कि पीसीएस के एक पद पर 2420 दावेदार इस समय जो फॉर्म भरे गए हैं उस पर हैं। पीसीएस 2022 के लिए इतने अभ्यर्थियों ने जो है वो आवेदन किया है, जिससे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इतने अभ्यर्थियों ने जो है वो आवेदन किया है। तो पीसीएस 2022 के लिए जो है अब तक 6,05,023 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और पद कितने हैं? 250 जो हैं वो पद हैं। 250 पदों की प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को प्रस्तावित है। और ये जो पीसीएस प्री की जो परीक्षा है वो 12 जून को है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बता दिया है कि अंतिम तिथि तक जो है वो 6,05,023 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस तरह से एक पद के सापेक्ष 2420 जो उम्मीदवार जो है वो दावेदार हैं। आगे देख रहे हैं यहाँ पर कि आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए आयोग में प्रदर्शन। पीसीएस 2022 की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए आयसा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में पीसीएस के कई अभ्यर्थी भी शामिल थे। उनका दावा है कि आवेदन के अंतिम दिनों में आयोग का सर्वर डाउन था और इस वजह से हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित रह गए। उन्होंने आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की मांग की है। आवेदन की आखिरी दिन 16 अप्रैल को भी एनएसआई और आयसा के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया था और ज्ञापन देकर आवेदन तिथि बढ़ाए जाने की मांग की थी। अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने इसका परीक्षण भी कराया, जिसमें यह बात सामने आई कि शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल और आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल को हजारों संख्या में अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की। ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की उम्मीद बहुत कम रह गई है। तो एक ये निराशा भरी खबर है जो हमारे साथी इस पीसीएस 2022 के फॉर्म भरने से रह गए हैं। तो उम्मीद ऐसी है कि अभी आयोग उसकी जो है अंतिम तिथि नहीं बढ़ाएगा, जो अब ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों, अब हम रुख करते हैं आज की दूसरी और न्यूज़ पर। जो हमारी अगली न्यूज़ है वो दोस्तों तकनीकी संस्थानों, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उनके एडमिशन से जुड़ी हुई है। तो जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2022-23 से सूबे में नए फॉर्मेट में परीक्षा। तकनीकी संस्थानों में एक परीक्षा से होगा दाखिला। सरकारी व निजी कॉलेज व विश्वविद्यालय में जेईई स्कोर से होगा प्रवेश। होगा एक सिलेबस, अलग काउंसलिंग में लेना होगा हिस्सा। तो इसका जो सार है वो ये है कि अब तक जो तकनीकी संस्थानों में यूपी के जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं उनमें एडमिशन के लिए वो अलग अलग राज्य, अलग अलग विश्वविद्यालय की जो है वो अलग अलग परीक्षा, प्रवेश परीक्षा जी थी वो देनी होती थी। लेकिन अब जो है सरकार ने फैसला किया है कि सभी तकनीकी संस्थानों में, सभी यूनिवर्सिटी में एक ही प्रवेश परीक्षा से दाखिला होगा। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जो तकनीकी संस्थानों में बीटेक या और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते थे, उनके लिए ये जो खबर है बहुत अहम है और उनके लिए इससे जो है वो फ़ायदा होगा। तो एक परीक्षा की एक तैयारी,
फिर देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में जेईई स्कोर से दाखिला मिलने से छात्रों ने राहत की सांस ली है। अब उन्हें सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और एक परीक्षा की तैयारी करनी होगी। अभी तक छात्रों को जेईई मेंस, यूपीएसईई, यूपी कैडेट समेत विभिन्न विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरना पड़ता था और उनके सिलेबस के मुताबिक तैयारी करनी होती थी। तो अब जो है आपके लिए फ़ायदा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में, तब तक आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। थैंक यू।